5 प्रकार की मुक्तियाँ कौन-सी हैं? मित्रों, मुक्ति का अर्थ है भौतिक जगत से मुक्त होना। दुनिया भर के मूर्ख अद्वैतवादी और योगीजन भगवान बन जाने को मुक्ति कहते हैं। पर मित्रों, ऐसा नहीं है। मुक्ति के भी अलग-अलग वैराइटीज़ होते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु, भागवतम, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों में 5 तरह के मुक्तियों के विषय में वर्णन है। आज वन बाय वन सभी को जानने का प्रयास करेंगे। और पहला है सारूप्य मोक्ष। मित्रों, सारूप्य मोक्ष का अर्थ है भगवान के समान सुंदर रूप प्राप्त करना। मित्रों, इस मोक्ष को लोग बहुत गलत तरीके से लेते हैं। लोग समझते हैं कि सारूप्य मोक्ष का अर्थ भगवान जैसा दिखना है, पर मित्रों ऐसा नहीं है। सारूप्य मोक्ष का एक्चुअल अर्थ भगवान के समान सुंदर होना है। सुंदर होना और एक जैसा दिखना, ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। अगर व्यक्ति को वैकुंठ धाम में सारूप्य मोक्ष प्राप्त हुई है तो उसके 4 हाथ होंगे। अगर उसे साकेत धाम या गोलोक धाम में मुक्ति मिली है तो उसके 2 हाथ होंगे। तो यह है सारूप्य मोक्ष जो भगवान अपनी मर्जी से देते हैं। और दूसरा है सायुज्य मोक्ष। मित्रों, सायुज्य मोक्ष का अर्थ है विलीन होना। मित्रों, सायुज्य मोक्ष भी 2 तरह के होते हैं। एक तो भगवान के शरीर में विलीन होना और दूसरा भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकल रही है उसमें विलीन होना। ज्यादातर जो ज्ञानी और योगी होते हैं वे ही सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। मित्रों, भगवान जब पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं तब वो अनेक आतताई असुरों का वध करते हैं। अब जो राक्षस भगवान द्वारा मारे गए उनको भी सायुज्य मोक्ष ही मिलता है। और तीसरा है सालोक्य मुक्ति। मित्रों, सालोक्य मुक्ति का अर्थ है भगवान जिस लोक में रह रहे हैं उस लोक में स्थान प्राप्त करना। मित्रों, जिन लोगों को सालोक्य मुक्ति मिलती है उनको धाम में बढ़िया सा महल दिया जाता है और उनको उस लोक की नागरिकता मिलती है। तब वो बाकी के भक्तों के साथ रहता है और कभी कभार भगवान के महल में उनके दर्शन के लिए जाता है। तो यह है सालोक्य मुक्ति। और चौथा है सामीप्य मुक्ति। मित्रों, सामीप्य मुक्ति का अर्थ है भगवान के नजदीक रहकर उनका अंतरंग पार्षद बनना। मित्रों, सामीप्य मुक्ति बहुत स्पेशल है। जब भी भगवान अपने धाम से पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं तभी पार्षद गण भी उनके साथ आते हैं। सामीप्य मुक्ति प्राप्त किए पार्षद भगवान के साथ उनके महल में ही रहते हैं और 24 घंटे भगवान की सेवा में बिजी रहते हैं। जो व्यक्ति बहुत योग्य होता है सिर्फ उन्हीं को सामीप्य मुक्ति प्राप्त होती है। और पांचवा है साष्टी मोक्ष। मित्रों, साष्टी या सारिष्ट मोक्ष का अर्थ है भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना। मित्रों, जिन लोगों को सारिष्ट मुक्ति प्राप्त होती है उनको भगवत कोटि के अष्ट सिद्धियां दी जाती हैं। भगवान के पास पूर्ण मात्रा में षड ऐश्वर्य हैं। उसमें से कुछ मात्रा में षड ऐश्वर्य उस व्यक्ति को प्रदान की जाती है। भगवान धाम में जिन दिव्य व्यंजनों को स्वीकार करते हैं वे व्यंजन उस व्यक्ति को भी दी जाती है। ऐसे दिव्य ऐश्वर्य को प्राप्त करने को सारिष्ट मोक्ष कहा जाता है। ऐसे मित्रों, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, सालोक्य और सारिष्ट, इन पांचों को मुक्तियां कहा जाता है। हर तरह के साधक इन पांचों में से कोई एक मुक्ति प्राप्त करते हैं। ज्ञानी और योगीजन सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, विष्णु जी के भक्त सारिष्ट मुक्ति प्राप्त करते हैं और कृष्ण के भक्त सामीप्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। बाकी के जो 2 मुक्तियां हैं वो सभी हरिभक्त अनायास ही प्राप्त करते हैं। जो हरिभक्त हैं उनके लिए धाम प्राप्त करना बहुत आसान है, पर जो ज्ञानी और योगी होते हैं उनको सायुज्य के अलावा और कोई भी मुक्ति नहीं मिलती। पर हरि भक्तों को चाहिए कि वे मुक्ति के लिए भक्ति ना करें। भक्ति करने का पर्पज भगवान के चरणों के प्रति निष्काम प्रेम प्राप्त करना है। ये मुक्ति, सिद्धि आदि तो भक्ति के बाय प्रोडक्ट्स मात्र हैं। इसलिए आप सभी रोज सिंसियरली नाम जप करें और रोज सत्संग करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।